ये किसान को खत्म करने के कानून। बिल जो लेकर आए वो पार्लियामेंट लेकर आए, वहीं खत्म हो गए। Hoping for the best, we are prepared for the worst. कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। ये 3 कानून रद्द होंगे। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। नाज़रीन, दिल्ली के सरहदों पर किसान तंजीमों का एहतजाजी धरना लगातार जारी है। इस धरने को 51 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इस दौरान करीब 70 लोगों की अलग अलग वजहों से मौत भी हो चुकी है। और इसी दौरान आज हुकूमत के साथ किसानों के नवे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। इसकी तफसीलात ही आज का खास मौजू है, लेकिन पहले एक नज़र 4 अहम खबरों पर। तो इस वक्त जो आप स्क्रीन पर 4 अहम खबरें देख रहे हैं, इसके मुताबिक पहली खबर यही है कि एक तरफ तो किसानों का एहतजाज लगातार जारी है, 51 दिन तक ये एहतजाज अब हो चुका है, दिल्ली के सरहदों पर धरना जारी है। इसी बीच आज जब 9वें दौर की बातचीत चल रही थी किसान तंजीमों के बीच और हुकूमत के बीच, तो एक उम्मीद थी कि शायद इस बातचीत में कोई हल अब निकल आएगा, लेकिन 9वें दौर की बातचीत के बाद फिर अब अगली तारीख 19 जनवरी की मिल गई है। इसी दौरान कांग्रेस ने आज मुल्कगीर एहतजाज किया नए ज़रई कवानीन के खिलाफ और किसानों की हिमायत में। राहुल गांधी खुद भी आज दिल्ली की सड़कों पर नजर आए, उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। एक तरफ मीटिंग चल रही थी हुकूमत और किसान तंजीमों के बीच, और दूसरी तरफ दिल्ली के साथ साथ कई दीगर रियासतों में कांग्रेस के कारकुनों ने आज मार्च निकाला और सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश की, ये मांग रखी कि ज़रई क़वानीन को वापस लिया जाए। दूसरी अहम खबर है जो बीएसपी के लीडर मायावती से जुड़ी है। एक ऐसे वक्त में जब अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि उत्तर प्रदेश में इंतखाबात अब जल्द होने हैं, तो ऐसे में वहां पर क्या सियासी जो है वो केमिस्ट्री होगी, किस पार्टी का किसके साथ अलायंस होगा। बहुत चर्चा इस बात को लेकर थी कि शायद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम जो है वो बीएसपी के साथ अलायंस करेगी, लेकिन मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश का जो आइंदा असेंबली इंतखाबात होगा, बीएसपी यानी मायावती की पार्टी बीएसपी अकेले इंतखाबात में जाएगी, वो किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी या किसी के साथ कोई शराकतदारी नहीं निभाएगी। तीसरी अहम खबर है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, वो एक बहुत अहम खबर है। मकर संक्रांति के मौके पर जिस तरह से लोग पतंग उड़ाया करते हैं, इसका एक चलन है और इसको लेकर बहुत जोश भी रहता है, लेकिन पतंग उड़ाना कैसे किसी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसकी एक यहाँ पर एक मिसाल यूं देखने को मिल रही है। जब एक शख्स जो कि पतंग अपने छत पर यानी घर के टेरेस पर पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते उड़ाते वो छत से नीचे गिर आता है और उसके बाद जो एक दीवार पर लोहे की रेलिंग लगी होती है वो सीधा उस रेलिंग में फंस जाता है। लोग चीख पुकार करते रहते हैं। इसी दौरान उसके जिस्म से लगातार खून का रिसाव होता रहता है। काफ़ी कोशिश के बावजूद इससे पहले कि वो उस रेलिंग से निकाला जा सकता, उसकी जान चली जाती है। ये जो है रिहायशी बंगारू कृष्णा अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। इनका नाम बंगारू कृष्णा बताया जा रहा है और ऐसा हुआ कि इस तरह से उनकी जान जो है वो चली गई। तो ये बहुत ही सबक अंदो एक मामला सामने आया है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि किस तरह पतंग उड़ाते वक्त आप बहुत होशियार रहें। छत पर पतंग उड़ाते वक्त पैर फिसला या बैलेंस गड़बड़ाया और आप सीधे नीचे गिराए और इस तरह से एक दीवार की जो रेलिंग होती है उस पर वो शख्स गिरा और वो फंस गया। चिकटपल्ली के रिहायशी बंगारू कृष्णा के साथ ये वाकया पेश आया है और इसी बीच कई खबरें ऐसी भी हैं जिससे पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और चौथी अहम खबर है वो बिहार की है। बिहार में दरअसल इन दिनों क्राइम का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रूपेश सिंह की जो इंडिगो के मैनेजर थे, जिस तरह से उनकी वहाँ पर उनका कत्ल हुआ है, उसके बाद से लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और नीतीश सरकार पर बहुत ज़्यादा इसको लेकर दबाव है। तो जब ऐसे ही एक मामले में नीतीश कुमार से
कुछ सहाफियों ने सवाल किया तो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, वो अपना आपा खो बैठे। क्या पूछा गया था और किस तरह नीतीश आपा खो बैठे, ये बयान आपको हम सुनाते हैं। ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। ये किसान को खत्म करने के कानून, बिल जो लेकर आए वो पार्लियामेंट लेकर आए, वहीं खत्म हो गए। Hoping for the best, we are prepared for the worst. कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। ये 3 कानून रद्द होंगे। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि हुकूमत के साथ बातचीत बेनतीजा रही किसान तंजीमों की। अब अगली तारीख मिल गई है 19 जनवरी की। इसी बीच आज कांग्रेस ने मुल्कगीर सतह पर किसानों की हिमायत में और ज़रई कवानीन जो नए हैं उसके खिलाफ आज मार्च किया। इस मार्च में खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल रहे। तो इस मार्च में राहुल गांधी ने खासतौर से क्या कहा है, ये 3 विन हम आपको, यानी कि 3 अलग अलग बाइट जो है बयान है राहुल गांधी का, वो आपको हम बताते हैं। जब आप राहुल सड़कों पर आज निकले थे, उसके बाद जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया तो उनका जवाब क्या था कि इस देश में किसान का क्या हक है, किसान की क्या राइट्स है, क्या जमीन, किसान की जमीन उसकी है या किसी और की, जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और। तो पहली बार ये सवाल भट्टा परसोल में उठा, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। ये जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून है। इस देश को आजादी किसान ने दी है, उस अपने खून से दी है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आजादी 47 में मिली, मगर आजादी को मेंटेन किसने किया? आजादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है। क्योंकि जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी, उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। और ये वो आक्रमण हो रहा है। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही है और वो खड़ा हो गया है। मगर हिंदुस्तान को यह बात अभी नहीं समझ आ रही। हिंदुस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया, तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। तो मेन बात यह है कि अगर हमने इसको यहां नहीं रोका तो ये आगे बढ़ता जाएगा। ये जो कानून है, ये 3 कानून रद्द होंगे, मेन पॉइंट। तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये 3 कानून रद्द होंगे, यानी एक तरह से कांग्रेस का मुतालबा है और इसी के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि इतने दिनों आप कहां थे, एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हैं सैफ खान, कांग्रेस के लीडर, और हमारे साथ डॉक्टर लोकेश हैं, किसान लीडर हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं कबर अली, बीजेपी के तर्जुमान। मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा लोकेश साहब, ये जानने के लिए कि आज की बैठक के बाद फिर से एक अगली तारीख मिल गई है। दूसरी तरफ एक तरफ आज बैठक चल रही थी किसान तंजीमों की हुकूमत के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो मुल्कगीर सतह पर आज सड़कों पर थी नए कवानीन के खिलाफ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आगे तारीख एक नई मिल गई है, कितनी उम्मीद है आपको?
देखिए, सरकार से उम्मीदें करना इस समय पर बिल्कुल बेवकूफी होगी। लगभग 3 महीने से किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, ठंड में ठिठुर रहा है, अपनी मांगों को लेकर के। जिस व्यक्ति के लिए, जिस वर्ग के लिए जो कानून बनाया जा रहा है, उसकी बात तक को नहीं सुना जा रहा है। तारीख पे तारीख उनको इतना ध्यान नहीं है उनको कि किसान ठिठुर रहा है, परेशान है, अपनी मांग को लेकर उस पर तारीख दे रहे हैं। बिल्कुल कोई भी उनसे आशा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तक ने कह दिया कि आपने सही प्रोसेस एडॉप्ट नहीं किया। कोई उनसे आशाएं नहीं है बिल्कुल भी, किसी प्रकार की। लेकिन आपको हुकूमत से भी उम्मीद नहीं है, आपको जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाई गई जो कमेटी है उस पर भी आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे आपके मसले का हल निकलेगा? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पर भरोसा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के भरोसे की बात, लेकिन सरकार उस पर कहीं भी सही निर्णय सही स्थिति में नहीं है। जो एक्शन सरकार आज ले रही है, आज से कम 2 महीने पहले ले लेना चाहिए था। ये जो किसान है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, विदेश का नहीं है, ये हमारे देश का अन्नदाता है। इसकी सुननी चाहिए सरकार को। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और यही लोग किसान की बड़ी वकालत किया करते थे जब कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, अन्य दलों की हुकूमत हुआ करती, उस समय बड़ी वकालत किया करते थे। आज कोई भी मंत्री, आला अधिकारी, आला मंत्री आकर के किसानों के बीच में उनकी समस्या तक को नहीं सुन रहा है। उनको तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये किसान नहीं है, ये अन्य प्रकार के लोग हैं। ये कितनी चिंताजनक बात है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। जी, सैफ खान साहब हमारे साथ हैं और कमर अली हैं। कमर, मैं आपसे पहले जानना चाहता हूं कि ये जो 9वें दौर की बातचीत भी है, ये बेनतीजा रही है। क्या ये तारीख पर तारीख देने का ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, और क्या इसके पीछे शायद मंशा ये है कि किसान थक हार जाएं और धरना खत्म कर दें? देखिए, थक हारने वाली जो बात कही आपने आजम भाई, ये कांग्रेस की नीति रही। 6-6 महीने किसान भाई बैठे रहे हैं और कांग्रेस ने उनसे बात नहीं करी, और 2 लोग कमेटी बना के भेज देते हैं, उसके बाद बात नहीं करते हैं। हमारी सरकार बिल्कुल आजम भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार बराबर किसान भाइयों को अन्नदाता मानती है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे किसान फसल बीमा योजना हो, चाहे किसानों को 1 लाख रुपया माफ करने की बात हो, हमारी सरकार हमेशा योजनाओं पे काम करती है, किसान भाइयों के लिए काम करती है, क्योंकि अन्नदाता है, अन्नदाता के लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये जो दौर है, 9वें दौर तक बातचीत का दौर गुजर चुका, अब 19 तारीख की अगली तारीख है, कितने दौर तक चलेगा ये? अगर बातचीत आप कर सकते हैं तो कोई सुझाव दे सकते हैं, तो हमें बिल्कुल सुझाव दीजिए। देखिए, खुशगवार माहौल बातचीत हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की भी बात नहीं मानेंगे। देखिए, बात से ही बात निकलती है। जब बैठ के बात करेंगे तो कोई रास्ता निकलता है। रास्ते हमेशा हल होते हैं आपस में बैठ के। जब गुफ्तगू होगी तो उसके अच्छे मसाइल भी होंगे। तो आप देखिए, मुझे लगता है कि आखिरी आपकी अंतिम दौर की बैठक होगी, और अंतिम दौर जो भी रिजल्ट आएंगे बहुत अच्छे आपके सामने आएंगे, क्योंकि हम किसान की बात करते हैं। तमाम ऐसी योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। बातें किसान की हो रही है, लेकिन काम किसानों को नहीं हो रहा है, जो किसानों का कहना है उसके हिसाब से। मैं सैफ साहब आपके पास आने से पहले मैं जरा आपसे वक्त लूंगा, और किसान लीडर्स जो अलग अलग ग्रुप के हैं उनका क्या कहना है, उनका बयान आपको सुनाना चाहता हूं कि वो क्या कहते हैं इस बातचीत के ऊपर, इस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के ऊपर, या फिर ये कि उनकी उम्मीदें कितनी अब हैं आगे। सुनते हैं। पर्सनल उम्मीद इस बात की है कि इस देश की लोकतंत्र फिर से जगेगा और पुनर्जीवित होगा, क्योंकि बीच में जो हुआ था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और उनके जो सिटीजन्स है उनके बीच में जो बातचीत चल रही थी, उसमें जो एक कोर्ट ने बीच में आके ये करने की कोशिश किया कि हम मीडिएट करेंगे, ये तो लोकतंत्र नहीं कहा जाता है। जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये एक पॉलिसी का मुद्दा है। हर बार वी गो होपिंग फॉर द बेस्ट, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जो कानून आए वो आए पार्लियामेंट से, तो बिल जो लेकर आए वो पार्लियामेंट लेकर आए, वहीं खत्म हो गए, बस हो गया, उनसे ही खत्म करवाएंगे भाई। इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, इनकी भी ये कहेंगे कि बिल बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नंबर 1 में आए। ये तो आएगी इनकी रिपोर्ट, तो जो एक कमेटी बनी। ये आज आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है। सरकार को चाहिए इसका हल निकालना चाहिए, इन बिलों को रिपील करना चाहिए। अब अगर रिपील नहीं करते तो ये आंदोलन दिन रात और बढ़ता ही चला जाएगा, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। देश के लोगों का आंदोलन है। 78% लोगों को घर के चूल्हे की आग जलाने के लिए आंदोलन। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं,
सरकार देखेगी ये आंदोलन किधर जा रहा है। अगर वो थोड़ी गंभीरता से सोचे तो उसके पास हल है, वो हल निकाल के हमें अपने काम पर दोबारा लौटा सकती है। सरकार अगर संजीदगी से सोचे तो उसके पास हल है, वो हल निकाल कर हमें दोबारा काम पर लौटा सकते हैं। हमें 51-52 दिन हो गए हैं धरना देते हुए दिल्ली की सरहदों पर, लेकिन इससे पहले पंजाब में तकरीबन 3 महीनों तक किसान ने तहरीक चलाई, लेकिन उस पर किसी ने, यानी खासतौर से मरकजी हुकूमत ने उस पर कोई खास उसका नोटिस नहीं लिया। अब लगातार ये धरना हो रहा है और ऐसा नहीं है कि किसान तंजीमें सिर्फ अकेले हैं, बल्कि कई ऐसी पार्टियां बीजेपी में आती हैं जो कहती हैं कि हम किसानों के साथ हैं और ये नए ज़रूरी कानून को हटाने का मुतालबा करते हैं। इसमें कांग्रेस भी है, इसमें आम आदमी पार्टी की भी शराकतदारी है, इसमें समाजवादी पार्टी की भी शराकतदारी है। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सड़कों पर उतरकर मार्च निकाला। सैफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के इस मार्च का जो कांग्रेस पार्टी ने निकाला, इसका मकसद क्या है? पहला सवाल। दूसरा ये कि जो अभी कमर अली ने कहा कि बीजेपी की नीति ये नहीं है, बीजेपी तो किसानों के साथ है, कांग्रेस की नीति रही है कि टालो टालो, मामले को खत्म कर दो। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आजम साहब, जो है आज आपके साथ जो है फिर मौका मिल रहा है, वो भी ऐसे अहम मुद्दे पे जहां पे हमारे देश के अन्नदाता जो है इन्वॉल्व है। आज 51 दिन हो चुके, जो है 70 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोई ठंड के मारे मर रहे हैं, या फिर जो है संत राम सिंह जी जो है सुसाइड कर रहे हैं, मगर ये अंधी बहरी सरकार जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसको हमेशा मैं आपके सामने रीजन रखता हूं कि ये सुनने को इसलिए तैयार नहीं है कि पिछले 2 साल से पीछे जो है अडानी जो है अपने वेयर हाउसेज बना रहे थे स्टोर करने के लिए। जब वो बना चुके सोनीपत और नोल्टा में, तब ये सरकार जो है ऑर्डिनेंस जो है पार्लियामेंट में लेके आ गई। और मैं राहुल गांधी जी का ये आपको जो है कोट करना चाहता हूं। अप्रैल 2015 में उन्होंने ये पार्लियामेंट में कोट किया था कि ऑर्डिनेंस के रूप में ये सरकार जो है किसानों पर लाठी चलाएगी। ये राहुल गांधी जी का अप्रैल 2015 का पार्लियामेंट में कोटेड स्टेटमेंट है, आप ये चेक कर सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार जो है किसानों के साथ थी, है और हमेशा से रहेगी। लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि जब से किसान दिल्ली की सरहदों पर है, कांग्रेस गायब थी सड़कों पर से। नहीं साहब, हम तो पहले वो थे जो पार्लियामेंट में जो है धरना करने वाले थे। महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही सबसे पहले जो है, अगर कोई सबसे पहला प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तो वो जो है पार्लियामेंट में गांधी जी की मूर्ति के नीचे से शुरू हुआ है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की। इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार जो है किसानों के साथ, और यही नहीं, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ही नहीं, 24 अलग अलग पार्टियां जो हैं वो देश में जो है किसानों के साथ में खड़ी हुई हैं। लेकिन आपको फिर अगली तारीख मिल गई है, कितनी उम्मीद लग रही है कि आज कांग्रेस जो है मुल्क की सतह पर सड़कों पर थी, उसका भी कोई दबाव नहीं पड़ा सरकार पर? अकाली दल खिलाफ है। देखिए, ये सरकार जो है वो इसलिए दबाव की बात अब वो कर रहे हैं। ये सरकार ना 80% आबादी यानी किसानों की, हमारे देश की जो है, जो लगातार धरना दे रही है, जो मर भी रहे हैं ठंड के मारे, ना उनको देख रहे हैं, ना किसी ऑपोजिशन का, अगर आप ऑपोजिशन के बिना किसी चर्चा के पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनेंस लेके आए, ना ये किसी ऑपोजिशन की बात सुन रहे हैं, ना कभी इन्होंने चर्चा रखी किसानों के साथ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां से आगे आखिर होगा क्या? मैं फिर से लोकेश शर्मा जी के पास आता हूं। लोकेश शर्मा जी, बीजेपी के लीडर हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की हुकूमत, सरकार जो है वो किसानों के बिल्कुल साथ है, किसानों की बात करती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, आखिर आगे आप क्या करेंगे? देखिए सर, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ है तो कितनी धरने पर, आंदोलन के समय पर कितनी मौतें हो चुकी हैं, इसका भान सरकार को होना चाहिए, और ये वादा उसको आना चाहिए। उनके भी बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, ये सरकार और इतने दिनों से बीच सुनिए पहले बात तो सुनिए, जो ये वादा करते हैं। जी साहब थोड़ी देर रुक जाइए। मैं अभी जो किसान लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, लोकेश शर्मा, उनसे बात कर रहा हूं, प्लीज जरा सा होल्ड करें। लोकेश जी। तो सरकार को कम से कम, सरकार को इतने दिन हो गए, 59 दिन, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अब तक इस समस्या का सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, समाधान हो जाना चाहिए था। इसका अर्थ यह है, अगर किसी सरकार ने कोई कानून बनाया है और उसमें अगर किसी उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं नीयत में खोट है।
नीति और नियत, आप नीति बना रहे हो सकता है कैसी भी हो वो, लेकिन आपकी नियत ठीक नहीं है। कमर अली साहब, नियत ठीक नहीं है, नीति और नियत दोनों में खोट नजर आ रही है, ऐसा कहना है किसान लीडर का। अरे ये वही पार्टी है जो झूठ बोलती कमर अली साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? कमर अली साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? बीजेपी के कमर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, आप पार्टी का व्यक्ति नहीं बता सकते। देखिए, कमर अली साहब को मेरी आवाज मिल रही है? कहाँ है देश के लिए जो कमर अली साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? 2014 बीजेपी के तर्जुमान नामा जमा कर दिया। कमर अली साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है शायद। आवाज जो है मैं बिल्कुल सैफ साहब आप बने रहे अब जी। लोकेश शर्मा जी, मेरा सवाल यही था कि नवे दौर की बातचीत हो गई, एक के बाद एक वहां पर जो है ठंड की वजह कर या दूसरी बीमारी की वजह वहां पर मौतें भी हो रही हैं। कमर साहब मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो सवाल का जवाब दीजिएगा। जो किसान लीडर है वो ये कह रहे हैं कि सरकार की नीति और नीयत दोनों साफ नहीं है, उसमें खोट है। देखिए, सरकार हमारी आपसे बराबर मुस्तकिल बात कर रही है और आपकी हमारी बातचीत चली, खुशगवार माहौल में बातचीत चल रही हमारी आपकी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम आपको अन्नदाता मानते हैं, हम किसान सम्मान निधि आपको देते हैं, किसान के फसल बीमा योजना हम आपको लाभ दे रहे हैं, हमने 1 लाख रुपया आपको किसान भाई कर्जा माफ किया है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पिकनिक बनाती है, आपने हरियाणा में देखा परमिशन देती है, ये लाभ जो है अपने उनके हस्बैंड आपने देखा कैसे जमीनों उन्होंने खरीदा, कैसे लूटमार करी है किसान भाइयों के लिए। में बनाया गया था ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए कि आप अगर स्टोरेज करेंगे तो उसके ऊपर सजा मिलेगी। कांग्रेस के पास किसान भाइयों की लेख नीति है। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि सन 1945 के बाद आर्थिक स्थिति कांग्रेस भाइयों ने सुधारी, तो आपने कर्जदार क्यों बनाया उनको? आपने उनको कर्जदार क्यों बनाया? इस मुल्क का जो अन्नदाता था, आप उसको कर्जदार क्यों छोड़ के गए? आपने उसको कर्जदार क्यों बनाया अन्नदाता को? हमें ये जवाब नहीं दे पाएगी कांग्रेस पार्टी। किसान अन्नदाता जो होता है उसको आपने कर्जदार क्यों बनाया? सच्चाई है, मैं सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं मिलेगा, सीधा चांद चले जाएंगे। जवाब नहीं है हमारे पास किसान सम्मान निधि है, कमोडिटी एक्ट में बताइए ना क्या किसानों को फायदा होगा? हमारी सरकार की है, आपकी क्या क्षमता है, आपकी क्या क्वालिटी है, आप बता नहीं पाएंगे। कमर अली साहब, सवाल यहां पर सरकार की नीयत को लेकर इसलिए उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रिमार्क्स में कहा है कि जिस तरह से ये बातचीत का प्रोसेस आगे चल रहा है इसमें कुछ मुझे खासा प्रोग्रेस नजर नहीं आ रहा है। किसान लीडर लोकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। लोकेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के लीडर से हमारे साथ मौजूद है कमर साहब जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार को ओपन माइंड के साथ बैठना पड़ेगा किसान बिल्कुल जो है, ऐसे नहीं कमरों के ऊपर जो है जी आधे घंटों का जी बिल्कुल साहब बोलिए। तो सच्चाई सरकार की। कमर साहब सवाल यहां पर यह है ना कि सैफ साहब जो कुछ भी बोले वो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो अपनी तारीफ करेंगे, पार्टी की तारीफ करेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि इख्तियार तो आपके पास है, बीजेपी के पास है। बेशक आजम भाई, बेशक हम उस पर बात कर रहे हैं। 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, कोई बीजेपी का बड़ा लीडर अभी तक क्यों नहीं पहुंचा किसानों के पास हालचाल पूछने के लिए? शर्म आनी चाहिए। डूब मरिए चुल्लू भर पानी में, हमारे रक्षा मंत्री जी डूब मरिए, डूब। देश के 80% किसानों के साथ जो है ये करना चाहिए, अन्नदाता के साथ। 70 लोग मर चुके हैं, क्या अंधों को नजर? डूब मरिए चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। हमें समर्थन दिया है, शर्म आनी चाहिए, शर्म। जो ये समझ रहे हैं वो, अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। बैठिए 70 से ज्यादा लोग अपने आईएमएफ में वाटर कैनन सैनिक की शक्ति लाइए ना, आइए बैठिए ना। फिर जब किसानों के साथ बैठ के बात करते थे, 6-6 महीने किसान भाई बैठे रहते थे, जो एयर कंडीशन ऑफिसों में बैठ के सिर्फ बात करते थे, और किसान भाई जो मिलने नहीं जाते थे, ये वो कांग्रेस है। मैं बताना चाहता हूँ 700 गुना ज्यादा, सुनिए 700 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट बढ़ चुका है किसानों का इस सरकार में। हमने तो 72,000 करोड़ माफ किए थे रोड के ऊपर। देश में जब किसान जो सुसाइड कर रहा था, हम आए थे, हमें समझ में आई थी कि किसान जो है सुसाइड कर रहे हैं। 72,000 करोड़ पूरे देश में किसानों के लिए माफ करो। हम आप जुमले बात नहीं है,
हैं कि जीतने के बाद हलफनामा जमा कर देंगे। किसानी तो हमारी चुनावी घोषणा थी। कमर साहब सवाल ये है, कमर अली साहब मेरे सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कांग्रेस ऐसा करती थी, तो क्या कांग्रेस को आप अपना उस्ताद मानते हैं? क्या बीजेपी ने कांग्रेस से सीख लिया है? क्या बीजेपी के पास ये सिचुएशन नहीं है कि वो 2, 4, 10, 20 दिन में मामले को सुलझा ले? आखिर मामला अटक कहां पर रहा? एमएसपी को लीगल गारंटी देने में परेशानी क्यों है आपको? नहीं, एमएसपी को लीगल गारंटी देने में परेशानी क्यों है आपको? आजम भाई यही बात, आजम भाई बात सुनिए, कांग्रेस भड़का रही है। मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा यहां पे। लोकेश शर्मा जी मौजूद है जो किसान लीडर है। लोकेश शर्मा जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? बीजेपी के लीडर मौजूद है हमारे साथ जी। मैं बीजेपी के जो लीडरान हैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, लीडर है जो, कि अगर स्पष्टता है कानून में तो क्यों नहीं स्पष्टता से कह रहे कि हाँ एमएसपी के बारे में क्यों खुल करके बात नहीं कर रहे, क्यों स्पष्ट बात नहीं कर रहे, क्यों गोल गोल बात कर रहे हैं, साफ सुथरी बात क्यों नहीं कर रहे, कांग्रेस की पुरानी बातों को क्यों ला रहे? अगर कांग्रेस की कमियां थी तभी भारतीय जनता पार्टी आई है दोबारा सरकार में। कांग्रेस की कमियां थी तभी भाजपा आई है। अगर कांग्रेस की कमियों को आप क्यों दोहराना चाह रहे हैं? आप किसान भाइयों को नहीं बताई ना, क्यों नहीं बताई? या कांग्रेस बीजेपी करके यहाँ पर बीच में उलझाना चाहते हैं कमियों को? अरे साहब, हम अगर कोई भी बिल लाते बिना चर्चा, पहले बात सुनिए। आज नहीं बीच में मत बोलिए, पहले पूरी बात को सुनिए। अगर कांग्रेस की नहीं हमने नहीं बताया। चलिए लोकेश जी आपकी बात पूरी तरह से सुन ली गई है और सीधा सवाल यही है कि सरकार के साथ बातचीत 9वें दौर तक हो चुकी, बेनतीजा रही। इससे सवाल उठता है कि नीयत में क्या कुछ ना कुछ खोट है, किसके नीयत में खोट है? अब इसका जवाब हमें अगले दौर की बातचीत से पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि एमएसपी को लीगल गारंटी देने में सरकार हिचकिचा रही है। किसानों की मांग है कि जब तक नए कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं दिया जाएगा, हमारा धरना खत्म नहीं होगा। आगे और क्या कुछ होता है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद में अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।